Welcome to Philosophical. In today's video, we're going to discuss about credit cards. All the technical points, क्रेडिट कार्ड की लिमिट कैसे सेट होती है, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड हमारे लिए सही क्रेडिट कार्ड कौन सा होगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंस बिटवीन डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड. एज वी ऑल नो, डेबिट कार्ड जो होता है वो डायरेक्टली हमारे सेविंग अकाउंट से लिंक होता है और हम उतना ही मनी यूज कर सकते हैं जितना डेबिट कार्ड में अवेलेबल है या सेविंग अकाउंट में अवेलेबल है. बट व्हेन इट कम्स टू क्रेडिट कार्ड, इट्स बेसिकली नोन, द क्रेडिट वर्ड मीन्स की उधार या लोन. सो दिस सेज दैट अगर सपोज आपको इमरजेंसी है, क्रेडिट कार्ड के अलग अलग लिमिट्स होते हैं, से 1 लाख, 250, 5 लाख एक्सेट्रा. सो आपकी जो भी लिमिट है एंड यू आर इन सम इमरजेंसी कंडीशन एंड यू इमीडिएटली नीड 1 लाख, 1.5 समथिंग, सो यू कैन डायरेक्टली स्वाइप योर क्रेडिट कार्ड एंड यू कैन पे द बिल्स. सो क्रेडिट कार्ड्स आपको ये एक बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं. नाउ अब क्रेडिट कार्ड की जो क्रेडिट लिमिट होती है वो किस बेसिस पे डिसाइड की जाती है? इज देयर सम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? सो यस, पहले तो क्रेडिट कार्ड लेने के लिए भी एलिजिबिलिटी लगती है. दैट इट मे वैरी फ्रॉम बैंक और कंपनीज टू कंपनी, बट एक बेयर मिनिमम उन्होंने 18 एज रखा हुआ है. देन दे लुक फॉर योर ITRs, योर सोर्स ऑफ इनकम, प्लस नॉर्मली आप अपने बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस मेंटेन करके चलते हैं, प्लस योर क्रेडिट स्कोर. ये सब मिला के क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपका क्रेडिट लिमिट सेट करते हैं. सो इफ यू हैव रियली गुड क्रेडिट स्कोर, अब आपका सब स्टेबल इनकम है एंड एवरीथिंग, सो यू माइट गेट अ गुड क्रेडिट लिमिट. सो ये सब कुछ क्राइटेरियाज होते हैं. नाउ सबसे इम्पोर्टेंट आता है क्रेडिट कार्ड में द क्रेडिट बिलिंग पीरियड. ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है. जनरली क्रेडिट कार्ड कंपनीज ऑन एन एवरेज हमेशा 45 से 50 डेज आपको देती हैं कोई भी क्रेडिट कार्ड के बिल को पे करने के लिए. अब बिलिंग साइकिल जो होती है इसमें ये 45 डेज, हम 45 डेज ऑन एन मिनिमम लेके चलते हैं, सॉरी हम 45 डेज मैक्सिमम लेके चलते हैं. तो 45 डेज अगर हम ले रहे हैं तो फर्स्ट से आपने 1 अप्रैल को कोई ट्रांजेक्शन किया है एंड 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल जो होगा वो आपका 1 महीना हो गया. हम मंथ टू मंथ बिलिंग साइकिल पे जाएंगे तो आपका 1 मंथ कवर हो गया. तो अब आपकी स्टेटमेंट डेट जनरेट होगी विच इज 1 मई. अब 1 मई से आपको सिर्फ 15 डेज मिलते हैं क्योंकि हमने 45 डेज रखा है. हम 15 डेज लेंगे मैक्स टू मैक्स कि आपको 15 डेज में ये ड्यू डेट आपकी आ जाएगी, आपको पेमेंट करना है. सो 15 डेज अगर हम ऐड करते हैं तो 15th मई विल बिकम योर ड्यू डेट. मतलब ड्यू डेट से एक भी दिन आप एक्स्ट्रा गए तो आपको पेनाल्टी चार्ज होगी. नाउ अब इसमें ये देखना है कि क्या 1 अप्रैल को हम जो करेंगे, अब हमें यहाँ से 1 अप्रैल से 15th में अगर हम काउंट करें तो 45 डेज हो जाते हैं. अब 45 डेज जब हो चुके हैं तो 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक आप जितने भी खर्चे करते हैं वो ही इंक्लूड होंगे, प्लस उन्हीं के नंबर ऑफ डेज हम काउंट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल आपने 1 अप्रैल किया तो 1 अप्रैल से लेके 15 मई तक आपको 45 डेज मिलेंगे. नेक्स्ट एक्सपेंस मान लेते हैं आपने 10 अप्रैल को किया तो 10 अप्रैल से 15 मई आपको 35 डेज मिलेंगे. से अब आपने 30 अप्रैल को किया है तो 30 अप्रैल से लेके आपको 15 मई सिर्फ 15 डेज मिलेंगे. दिस मीन्स कि आपके उस क्रेडिट मंथ के अंदर, बिलिंग मंथ के अंदर ही आपने ट्रांजेक्शन किए हैं तो एज सून एज आप डेट आगे ट्रांजेक्शन करते जाएंगे आपके नंबर ऑफ डेज कम होते जाते हैं. ठीक है, बट द ड्यू डेट इज द 15 मई. तो आपको यहाँ पे लास्ट है, आपको पेमेंट करना ही है. द लास्ट होता है 15 डेज का, 15 या 20 डिफर कर सकता है कंपनी टू कंपनी. नाउ फॉर एग्जाम्पल अब आपने कोई ट्रांजेक्शन किया है विच इज ऑन 10 मई. ठीक है, नाउ आपका स्टेटमेंट जनरेट हो गया था 1 मई को. अब आपने 10 मई को मान लेते हैं 40,000 का और एक्सपेंस किया तो यहाँ पे ये जो 40,000 है ये आपके नेक्स्ट बिलिंग पीरियड में जाएगा और इसकी ड्यू डेट हो जाएगी 16 जून. सो अगेन आपको यहाँ से करीबन 38 से 40 डेज के बीच में मिल जाएगा. तो जब स्टेटमेंट डेट खत्म हो जाता है, स्टेटमेंट जनरेट हो जाता है, हमें सिर्फ तभी तक के ट्रांजेक्शन पे करने होते हैं एंड उसके लिए हमें 15 से 20 डेज दिए जाते हैं अलग अलग कंपनीज के हिसाब से कि हम वो ड्यू डेट पे कर दें. तो इस तरीके से इसका बिलिंग साइकिल चलता है. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, दैट इज, ये तो इसकी बिलिंग साइकिल थी. अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं.
सो वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट एडवांटेज आई वुड से इज कि इमरजेंसी फंड, एनी वे एनी डे यू नीड इमरजेंसी यू कैन यूज इट. ऑल्सो क्रेडिट कार्ड लिमिट से 2.5 लाख है आपकी, तो आप एक महीने में 2.5 लाख यूज कर सकते हैं. तो इट्स गिव यू मेजर लाइक अ गुड चंक ऑफ मनी अगर आपको इमरजेंसी में यूज करना है. तो पहला तो है कि इमरजेंसी फंड है. दूसरा होता है कि ये अकेला ऐसा लोन है जिसमें 50 डेज तक कोई इंटरेस्ट नहीं लगता. तो यू गॉट लाइक 50 डेज तक यू आर एबल टू रीपे ओनली द प्रिंसिपल अमाउंट. तीसरा होता है ये आपका क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करता है. आप क्रेडिट स्कोर बोल लो या सिबिल स्कोर बोल लो, ये जितना ज़्यादा आप टाइमली पेमेंट्स करते हो उतना ही आपका क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव होता है और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री इम्प्रूव होती है, जिससे फ्यूचर में अगर आपको कोई बड़े लोन्स लेने हैं जैसे हाउस लोन और पर्सनल लोन्स, सो दिस विल बी लाइक कि आपको जल्दी अप्रूव हो जाएंगे, प्लस अच्छे क्रेडिट स्कोर की वजह से आपको लोअर इंटरेस्ट रेट पे भी मिल सकते हैं. एंड द फोर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज रिवॉर्ड पॉइंट्स. हमने सुना है कि यार उसको क्रेडिट कार्ड में रिटर्न फ्लाइट फ्री मिल गई, वहाँ पे लाउंज एक्सेस फ्री होता है. तो ये होता है. क्रेडिट कार्ड्स अलग अलग वेराइटी के आते हैं. से अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो, तो अगर आप ट्रैवल वाला लेते हो तो अक्सर आप फ्लाइट की टिकट्स और लाउंज एक्सेस ये सब क्रेडिट कार्ड के थ्रू करते हैं, तो आपको वहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं. तो कभी कभी आपको रिटर्न फ्लाइट फ्री में मिल जाती है, या आपको जो लाउंज एक्सेस हैं और जो शॉपिंग करते हैं आप एयरपोर्ट पे, उन सब पे आपको कुछ कैशबैक या रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं. प्लस आजकल कई शॉपिंग साइट्स हैं जिन्होंने निकाला है कि इफ़ यू पे थ्रू दिस स्पेसिफिक क्रेडिट कार्ड दे विल गिव यू इमीडिएट 2%, 3% और 5% कैशबैक. एंड ऑल्सो आजकल ग्रोसरीज में भी निकल रहे हैं, तो दे आर लाइक रिवॉर्ड पॉइंट्स भी होते हैं वे यू गेट इमीडिएट कैशबैक और ब्राउनी पॉइंट्स यू कैन से. बट सब कुछ तो अच्छा नहीं होता है, देयर इज ऑल्सो डिसएडवांटेज. सो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि द हाई इंटरेस्ट रेट. फॉर अ मंथ दे विल चार्ज यू लाइक 2.5 to 3 और 3.5% आपको कुछ चार्ज करते हैं. प्लस अगर आपने 50 डेज कंप्लीट हो गया, आप एक भी दिन या आधा दिन भी लेट हो जाते हो, तो आपको पूरे 51 डेज का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, विच इज़ ह्यूज. तीसरा, वन ऑफ द मेजर डिसएडवांटेजेस कि इससे आपका क्रेडिट स्कोर भी डाउनफॉल में चला जाता है. अगर आपने कोई भी पेनाल्टी की है तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो भी काफ़ी स्पीडली लो हो जाएगा. सो टू अवॉइड सच थिंग्स और टू अवॉइड सच पेनाल्टीज हम क्या कर सकते हैं, हम ऑटो डेबिट पे जा सकते हैं. ऑटो डेबिट कैसे होता है, यू कैन आस्क योर बैंक और इंस्ट्रक्ट योर बैंक कि से मेरी ड्यू डेट जो है 11th मई से 15th मई तक आती है. सो इन बिटवीन हर महीने के 11-15 के बीच में यू कैन अलाउ अ डेबिट, ऑटो डेबिट थ्रू योर सेविंग अकाउंट. सो जब भी ड्यू डेट का टाइम आएगा तो बैंक ऑटोमेटिकली उतना अमाउंट क्रेडिट कार्ड कंपनी को ट्रांसफ़र कर देगी. जितना भी आपका एक्सपेंस हुआ है, जितना भी आपका बिल अमाउंट है, वो उनको ट्रांसफ़र कर देगी. नाउ कैसे चूज़ करना है कि विच क्रेडिट कार्ड इज़ राइट और रॉन्ग. तो सबसे पहले यू हैव टू गो फॉर द क्रेडिट कार्ड जो आपको सबसे लोएस्ट इंटरेस्ट रेट चार्ज करे, बिकॉज इन केस समवेयर सम टेक्निकल इश्यूज और एनीथिंग, अगर आप पेनल्टी पे जाते हो, आप नहीं पे कर पाते हो, तो एटलीस्ट यू विल एंड अप पेइंग वेरी मिनिमम. ठीक है. तो पहले तो इंटरेस्ट रेट कम हो. प्लस बहुत सारे बैंक्स हैं जो क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं, कंपनीज प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए बैंक्स एनुअल मेंटेनेंस फी चार्ज करते हैं. आजकल ऐसा भी है कि सम 2 or 3 years दे गिव यू लाइक जीरो मेंटेनेंस फी, देन दे चार्ज सम 400-500. बट ट्राई टू टेक द क्रेडिट कार्ड जिसमें सबसे मिनिमम मेंटेनेंस फी हो. देन द थर्ड इज़ कि आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस या फिर आपका एक्सपेंस का जो क्राइटेरिया है वो कैसा है. आप ट्रैवल ज़्यादा करते हो तो टेक फॉर द कार्ड विच इज़ लाइक ट्रैवल और लाउंज और एयरपोर्ट या पेट्रोल पम्प्स पे आपको सम कैशबैक और रिवॉर्ड्स दे. से आप गैजेट ज़्यादा परचेज करते हो, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ज़्यादा करते हो, तो गो फॉर द कार्ड जो आपको डिस्काउंट्स इमीडिएट कैशबैक उस पर प्रोवाइड करे. आप ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा करते हैं तो गो फॉर द क्रेडिट कार्ड जो आपको मल्टीपल डिस्काउंट्स प्रोवाइड करे या ब्राउनी पॉइंट्स दिलाए. सो चूज एज पर योर एक्सपेंस. आप किस एरिया में ज़्यादा खर्च कर रहे हैं उस एरिया में, बिकॉज आजकल वेराइटी ऑफ क्रेडिट कार्ड्स आ चुके हैं. आपको जिस ग्रोसरी के लिए भी आ चुके हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा ग्रोसरी खरीदते हैं या कुछ भी आपका बल्क में कुछ होता है तो उसके लिए भी यू कैन यूज क्रेडिट कार्ड. सो जस्ट गो रिसर्च इन द मार्केट एंड जस्ट चूज द राइट क्रेडिट कार्ड फॉर यू एज पर योर एक्सपेंस इनकम पैटर्न. ओके. टिप ये रहेगी कि जस्ट डोंट हैव मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स बिकॉज इट्स एंड अप क्रिएटिंग लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन एंड क्रेडिट रिपोर्ट के लिए भी अच्छा नहीं होता है. एंड दूसरा, नेवर
never utilize the full credit limit. Always keep some spare amount there, because that is one of the major point in credit report ki those people who don't end up using the full limits are somewhere rank little higher in the credit score criteria. So yeah, that's all for credit card. If you have any questions, please let us know in the comment section below, and do like, share and subscribe. Till then, let's learn, grow and prosper with Philosophical. This is Vidushi Singh signing off.